वहीं काल ब्रह्म ने गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5 व अध्याय 10 श्लोक 2 में स्पष्ट किया है कि तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। अर्थात ब्रह्म काल भी जन्म मृत्यु के कष्ट से दुखी है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 29, अध्याय 8 श्लोक 3 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि जो जरा अर्थात वृद्धावस्था और मृत्यु के कष्ट से छूटने का प्रयास करते हैं, वे उस परम अक्षर ब्रह्म को जानते हैं। उसी के विषय में गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात उस परमेश्वर के परम पद अर्थात सतलोक को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परम अक्षर ब्रह्म से आदि रचना सृष्टि उत्पन्न हुई है, उस सनातन पूर्ण परमात्मा की ही मैं शरण में हूँ, जिससे स्पष्ट है कि माता दुर्गा जगत जननी अर्थात सर्व सृष्टि की रचयिता भी नहीं है। वहीं गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि उस परमेश्वर अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, जिसकी कृपा से तुझे परम शांति और सनातन परम धाम यानी सतलोक की प्राप्ति होगी, जहां जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा अन्य कोई कष्ट नहीं है। उस सनातन परम धाम यानी सतलोक के विषय में संत गरीबदास जी ने कहा है, ना कोई भिक्षुक दान दे, ना कोई हार व्यवहार, ना कोई जन्मे मरे, ऐसा देश हमार, जहां शंखों लहर मेहर की उपजें, कहर जहां नहीं कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। वहीं गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने उस परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म की भक्ति के सांकेतिक मंत्रों के विषय में गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहा है, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। भावार्थ है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के स्मरण का ओम तत्व सत 3 मंत्र का जाप है, जो 3 प्रकार से किया जाता है। सृष्टि की आदि में ब्राह्मण यानी भक्तजन इसी ज्ञान के अनुसार यज्ञ आदि अनुष्ठान किया करते।